अगर आपने हमारे यहाँ से कुछ किया और आप कहीं भी जाते हैं और आप कहते हैं आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू, देन आपको कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना है, बट आपने अगर कुछ और बताया कि आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम हीरा लाल राम नरेश डिग्री कॉलेज सो एंड सो, तो उसमें आपको बहुत इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जॉब और प्लेसमेंट को कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इस प्लेसमेंट पे लेकर जाएंगे, हमारे यहाँ से ये प्लेसमेंट लगती है, हमारे वहाँ से वो प्लेसमेंट लगती है। बड़े अगर हम बात करें मीडिया में चैनल्स आते हैं, बड़ी कंपनीज आती है, इंटरनेशनल कंपनीज आती है, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? किताबें अभी भी फ्री है या कुछ ऑनलाइन? देखिए, हमारी जो मिनिमम फीस है उसी फीस में आपको हम किताबें देते हैं, अलग से कोई चार्जेज नहीं होता। लखनऊ रीजन जो है वो काफी बड़ा है, और लखनऊ रीजन कैसे हैंडल करता है जब परीक्षाएं होती हैं, सेंटर जो होता है, इन सब चीजों? हमारा जो स्टडी मटेरियल है बहुत ही हाई क्वालिटी उच्च कोटि का मटेरियल है, और इसको बनाने के लिए हमारे पूरे देश के जो बड़े बड़े संस्थानों को IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यहाँ के जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, सब्जेक्ट के अपने स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। अब जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, भाई आप मीडिया में हैं, आपके पास समय की कमी है, सपोज करिए आप 1 बजे रात घर पहुंची, उसके बाद अब आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, तो उस समय आपको वेलकम इग्नू ही करेगा, क्योंकि हमने बताया ना हमारा जो मेन सोर्स पढ़ाई का वो हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। अपने मैंडेट को देखते हुए शुरू से ही फीस कम रखी गई है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस फीस में प्रवेश ले सके, और उस फीस में हमारा ये भी प्रयास रहता है, हमारे जितने भी प्रोग्राम है उसमें मिनिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन, जैसे ग्रेजुएशन है उसका मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल है। वो इसलिए है कि जो बच्चे ने कम से कम फीस दी है वो अगर 3 साल में नहीं कर पाया तो कम से कम 6 साल में अपनी डिग्री को पूरा कर ले। हमारे 25 ओवरसीज सेंटर्स हैं जो इंडिया के बाहर है। अच्छा। वहां भी हमारी पढ़ाई चल रही है। इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि गुणवत्ता परक शिक्षा, चाहे वो बच्चा कश्मीर में हो, चाहे जैसलमेर में हो, चाहे लखनऊ में हो, एक तरीके की शिक्षा हम प्रोवाइड करते हैं, एक ही तरीके का मटेरियल देते हैं। जो काउंसलिंग की पद्धति है सभी जगह एक होती है, और जो हमारे एकेडमिक काउंसलर होते हैं वो यूनिवर्सिटीज डिग्री कॉलेज के एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं। तो सारी चीजें एक है। 18 से 24 साल के युवा होंगे, महिलाएं होंगी, किसान होंगे, मजदूर होंगे, जेलों में बंदी होंगे, बुनकर समाज के लोग होंगे, जो नौकरी कर रहे होंगे, रिटायर्ड लोग होंगे, ये सारा ग्रुप मिलकर जो है समाज बनता है। तो हम सभी लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यदि किसी छात्र को समस्या हो या कोई परेशानी हो या एडमिशन रिलेटेड कोई परेशानी हो तो कैसे संपर्क करें? इग्नू को आप किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? और जिन लोगों का ये मानना है कि हाँ कामकाजी महिलाएं भी ज्वाइन कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, और किस तरीके से आप इग्नू को फ्यूचर में देखते हैं कि आगे आने वाला फ्यूचर इग्नू का कैसा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आपका खास पॉडकास्ट में, जहां पर आज हम बात करेंगे शिक्षा की। लगातार हम राजनीति के पॉडकास्ट लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आज हम शिक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इस देश में सबको एक समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है, सबको समानता के साथ शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और आज हम इसी चीज को लेकर के आए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। आपको बता दें कि आज हमारे साथ खास मेहमान है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जी हाँ, इग्नू लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर अनिल मिश्रा हमारे साथ हैं। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, इग्नू जैसे हम आज से नहीं बहुत वर्षों से जान रहे हैं, इंदिरा गांधी के नाम से बनाया गया, और बहुत ही आसानी से लाखों बच्चे यहाँ से पास होकर के निकलते हैं, और आसानी से, मतलब कहने का मतलब है कि आप घर बैठे आराम से परीक्षा दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो कैसा लगता है आप जब इग्नू में आते हैं और इग्नू में लाखों बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं, जो जॉब के साथ साथ परीक्षा भी देते हैं? क्या कहना? देखिए, हम लोगों को, हमारा तो उद्देश्य यही है, इसी उद्देश्य से मैंने इग्नू ज्वाइन किया था। अभी हमें तो मोर देन 32 इयर्स हो चुके हैं इग्नू में, तो और हम लोग पूरे टाइम मोबाइल रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम अपने स्टूडेंट से ना मिले। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे स्टूडेंट का हमारा जो क्लाइंटेल है वो समाज का सभी वर्ग है। नॉर्मली जब शिक्षा की बात होती है तो उसमें ये माना जाता है कि जो 18 से 24 साल का यूथ है, शिक्षा उसके लिए है। ऐसा नहीं है। हमारी जो स्थापना का उद्देश्य था 1985 में जब विश्वविद्यालय स्टेब्लिश हुआ था, कि इसकी स्थापना का उद्देश्य था समाज के सभी वर्गों को गुणवत्ता परक शिक्षा उनके द्वार तक पहुंचाना।
तो इसमें जो समाज के सभी वर्ग है, इसका मतलब ये है कि इसमें 18 से 24 साल के युवा होंगे, महिलाएं होंगी, किसान होंगे, मजदूर होंगे, जेलों में बंदी होंगे, बुनकर समाज के लोग होंगे, जो नौकरी कर रहे होंगे, रिटायर्ड लोग होंगे। ये सारा ग्रुप मिलकर जो है समाज बनता है। तो हम सभी लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि जो इग्नू है, अगर हम बात करें तो यदि इसमें कोई जेल भी गया व्यक्ति है तो वो भी पढ़ाई कर सकता है और वो भी अपनी शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से प्राप्त कर सकता है। और इसके कई एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कोई वर्ग विशेष नहीं है कि इतनी ही उम्र के बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने अपनी ही उम्र के किसी छात्र को देखा हो कि वो भी पढ़ाई कर रहा है? नहीं, हमारे यहाँ हमारी उम्र से बहुत बड़े लोग, जैसे अभी पीछे जो है एक हमारी सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उसमें एक महानगर में आस्था ओल्ड एज होम है, उसमें लक्ष्मी श्रीवास्तव जी भर्ती थी। तो समहाउ हमारे यहाँ के लोग वहां पे पहुंचे, उनसे बात हुई तो उन्होंने इस प्रोग्राम CFN में एडमिशन लिया और उन्होंने जो मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने था उसी में उन्होंने उस प्रोग्राम को पूरा कर लिया। और उस समय जो हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी थे, उन्होंने सम्मानित भी किया, सभी अखबारों में भी आया, सारी चीज आई। और बहुत सारे लोग हैं रिटायरमेंट के बाद, जैसे मैं अगर आज की बात करूं तो इस समय हमारे जो मुख्य सचिव महोदय हैं IAS मिस्टर SP गोयल, उन्होंने भी इग्नू में 2004 में MCA प्रोग्राम किया था। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नहीं, ये चीज तो मैंने भी देखी है क्योंकि मैं भी इग्नू से मास्टर्स इन जर्नलिज्म की हूँ। तो मुझे जहां तक लगता है, जब मैं पेपर परीक्षा देने के लिए जाती थी मेरे सेंटर पे, तो तमाम बड़े लोग, कई महिलाएं जो हैं शादीशुदा, जिनके बच्चे बड़े बड़े मेरे जितने हैं, वो भी आकर के परीक्षा दे। मैंने कहा कि आपको समय मिल जाता है इतना पढ़ने का? और क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ाई नहीं होती, बट जो मैंने देखा है कि किताबें आती हैं आपके घर तक, आपको किताबें खरीदनी नहीं है, इग्नू की खुद की किताबें हैं, उसी में से अध्ययन करना होता है और काफी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो इग्नू देता है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे अगर हम बात करें थ्योरी नॉलेज हो, वो सारी नॉलेज देता है। तो उसको लेकर के आपको क्या कहना है कि जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं आजकल वो कहती हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, डिस्टेंस लर्निंग की वैल्यू नहीं है, इसको लेकर के क्या? देखिए, मैं सबसे पहले जो बात करा उसी को ऐड करता हूँ। देखिए, हमारी जो ओपन डिस्टेंस एंड डिजिटल लर्निंग की शिक्षा है, ये एक परिवार की तरीके की शिक्षा है। कैसे? इसमें बाबा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, भाई बहन, पूरा परिवार, जैसे हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने प्रवेश ले लिया तो हम उसी तरीके से डाइनिंग टेबल पे बैठ के उस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर हमने अलग अलग प्रोग्राम में भी प्रवेश लिया तब भी हम एक दूसरे को डाइनिंग टेबल में खाना खाते समय उनको सलाह दे सकते हैं। अगर हमने कोई बात कही तो सामने वाला उसको ऐड कर सकता है। अब आपने जो बात कही कि कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है, पूरी वैल्यू है। देखिए, ये मैं अगर इग्नू की खास तौर से बात करूं तो हम लोग शुरू से ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। हमारा जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ जो बच्चे IAS PCS की तैयारी करते हैं, आपने भी सुना होगा, उसमें ज्यादातर बच्चे इग्नू के कोर्स मटेरियल को जरूर लेते हैं। अगर हमारी शिक्षा की वैल्यू नहीं होती तो आप मुझे बताइए, जैसे मैं अगर पिछली साल का 2024 का अपना एडमिशन फिगर लूं तो 13,98,921 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। क्यों एडमिशन लेंगे जिस शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है? ठीक है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये पूरी तरीके से मान्य है। और यही नहीं है, अगर आपने हमारे यहाँ से कुछ किया और आप कहीं भी जाते हैं और आप कहते हैं आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू, देन आपको कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना है। बट आपने अगर कुछ और बताया कि आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम हीरा लाल राम नरेश डिग्री कॉलेज सो एंड सो, तो उसमें आपको बहुत इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि गुणवत्ता परक शिक्षा, चाहे वो बच्चा कश्मीर में हो, चाहे जैसलमेर में हो, चाहे लखनऊ में हो, एक तरीके की शिक्षा हम प्रोवाइड करते हैं, एक ही तरीके का मटेरियल देते हैं। जो काउंसलिंग की पद्धति है सभी जगह एक होती है, और जो हमारे एकेडमिक काउंसलर होते हैं वो यूनिवर्सिटीज डिग्री कॉलेज के एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं। तो सारी चीजें एक है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, इंटरनेशनल डिग्री का भी दर्जा दिया जाता है। इंटरनेशनल डिग्री है, अगर हम बात करें तो अगर हम लोकल कॉलेजेस की बात करें, वो कहीं ना कहीं वैलिड उसी लोकल एरिया के लिए होगी, चाहे वो लखनऊ हो तो लखनऊ के कॉलेजेस
की वैलिडिटी होगी, बट इग्नू जो है वो इंटरनेशनल डिग्री है, तो ये कहीं ना कहीं इसको और अच्छा और बेटर बनाती है। बिल्कुल। अभी फिलहाल हाल ही में NAC A++ मिला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं पहले आपने इंटरनेशनल की बात करी, उसमें मैं बता दूं कि हमारे 25 ओवरसीज सेंटर्स हैं जो इंडिया के बाहर हैं। अच्छा। वहां भी हमारी पढ़ाई चल रही है, और ये आज से नहीं, जब विश्वविद्यालय बना था तो ये था कि इसकी नेशनल प्रेजेंस है, लेकिन नेशनल प्रेजेंस तो थी, इंटरनेशनल जुरिडिक्शन इंटरनेशनल प्रेजेंस है हमारी 25 सेंटर्स में। आपने देखिए NAC की बात करी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को पता है कि यूजीसी का ये मैंडेट है कि सभी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेज जो भी है, उन्हें सबको NAC एक्रेडिशन लेना है। और NAC जो एक्रेडिशन होता है किसी भी संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें सारे पैरामीटर्स लिए जाते हैं। 7 पैरामीटर्स पे असेसमेंट होता है, जिसमें मुख्यतः जैसे आपका करिकुलम क्या है, आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, इवेल्युएशन क्या है, इनोवेशन, रिसर्च, एग्जामिनेशन, सारे पैरामीटर्स पे आपका असेसमेंट होता है। फिर एक फाइनल ग्रेड आता है। आप देखिए बहुत सारे, ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस को, किसी को B ग्रेड, किसी को B+, किसी को A ग्रेड, बट हमारे विश्वविद्यालय को A++ मिला है, और हमारा जो ग्रेड है वो 3.56 है। ये कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है इग्नू, ये हमारे देश के महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस में एक है, NAC का ही। अच्छा, अगर हम बात करें तो इग्नू की जो फीस है वो भी बहुत सस्ती है, मतलब अच्छे से कोई भी इंसान जो है वो आराम से पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि साल भर की फीस जो है उसमें होती है, और बहुत आराम से वो जो फीस है वो बहुत महंगे महंगे कॉलेजेस होते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जैसे कुछ लोगों के अंदर ही होता है ना कि हम महंगे कॉलेज से पढ़े हैं, ये है वो, इस तरीके से, तो वो लो क्वालिटी समझते हैं। एक क्वालिटी का भी अंतर आ जाता है कि हाँ, उसको स्टार्स इतने कम है, इसको इतना ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो कैसे आप मैनेज कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमने अपने विश्वविद्यालय का मैंडेट बताया समाज के सभी वर्गों को। देखिए, समाज का बहुत ही छोटा सा तबका है जो कि महंगे कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को भेज पा रहा है। बिल्कुल। हमारे ज्यादातर, अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर लोग तो हमारे यहाँ गरीब हैं या मिडिल क्लास है, वो हैवी फीस कैसे देंगे? उसको देखते हुए, अपने मैंडेट को देखते हुए शुरू से ही फीस कम रखी गई है, कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस फीस में प्रवेश ले सके। और उस फीस में हमारा ये भी प्रयास रहता है, हमारे जितने भी प्रोग्राम है उसमें मिनिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन, जैसे ग्रेजुएशन है उसका मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल है। वो इसलिए है कि जो बच्चे ने कम से कम फीस दी है, वो अगर 3 साल में नहीं कर पाया तो कम से कम 6 साल में अपनी डिग्री को पूरा कर ले, जिससे कि उसका कोई नुकसान ना हो। और ये लो लेवल एजुकेशन, ये सब, इसमें कोई दम नहीं है। देखिए, एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन है वो लर्नर ओरिएंटेड है, हमारी अपनी मेथोडोलॉजी है, हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो मेन सोर्स होता है बच्चे के पढ़ने का। और एजुकेशन पूरी तरीके से क्वालिटी और हाई लेवल एजुकेशन है। अगर लो लेवल एजुकेशन होती तो हमारा पास रेट बहुत ज्यादा होता, बट आपको ये अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पासिंग रेट बहुत ही कम है। अगर 25%, 30% इस टाइप का हमारा पासिंग रेट किसी प्रोग्राम में हो तो हम अच्छा मानते हैं। तो अच्छे से होती है, ये बात मैं मानती हूँ। हाँ, पेपर मैंने पूरा दिया है तो मुझे पता है कि पेपर अच्छे से चेकिंग होती है। उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। जैसे आपने एग्जामिनेशन, आपका, मैं अपना केस लूं, आपने लखनऊ में एग्जामिनेशन दिया जी, ना, तो आपको पता है, मैं तो इग्नू में, मुझे बताया 32 ईयर्स से, मुझे भी नहीं पता कि आपकी कापियां कहाँ गई हैं, क्योंकि हमारी कापियां ऑल ओवर इंडिया जाती हैं। तो जो आपको एकेडमिक काउंसलिंग ले रहा है वो आपका इवेल्युएशन नहीं कर रहा है, तो जो इवेल्युएशन है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग तो ये भी अलाउ करते हैं, अगर आपको लगता है आपको मार्क्स कम मिले हैं तो आप 1 महीने के अंदर अपने आंसर स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी ले लीजिए, ठीक है, आप रिवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको अवेलेबल है, तो इसलिए थोड़ा वेरीफाइड लगता है, 100% वेरीफाइड है। अदरवाइज मैंने कहा ना, इतने लोग हमारे यहाँ प्रवेश क्यों लेंगे? बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, साथ ही पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो कितना इजी बना देता है ये लाइफ को, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, भाई आप मीडिया में हैं, आपके पास समय की कमी है, सपोज करिए आप 1 बजे रात घर पहुंची, उसके बाद अब आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, तो उस समय आपको वेलकम इग्नू ही करेगा, क्योंकि हमने बताया ना, हमारा जो मेन सोर्स पढ़ाई का है वो हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल तो आप कभी भी किताबें, जैसे आप मान लीजिए आज आप फ्री हैं, थोड़ा सा अपने ऑफिस में बैठी हुई है,
तो आप ऑफिस में भी पतली पतली बुकलेट्स को इस तरीके से ज्यादातर प्रोग्राम्स की बनाया गया है कि जो बच्चे हैं आजकल नॉर्मली वो पीठ पे बैग लेके चलते हैं, उसमें अपनी एक बुकलेट रख सकते हैं। आप लोगों के भी नॉर्मली जो महिलाएं उनके भी पर्स बड़े होते हैं, तो वो आपके उसमें जो है वो पर्स में आ जाता है, जिससे वो इसलिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर आपको टाइम मिला तो आपने 1-2 पेज पढ़ लिया। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो अब बताइए, वेलकम तो हम ही करेंगे ना आपका, जो पढ़ाई मतलब जो नौकरी में है, या जैसे मान लीजिए कोई खेती किसानी में ही है, तो अब वो दिन में तो खेती किसानी का काम कर रहा है, रात में पढ़ना चाह रहा है, तो कोई कन्वेंशनल एजुकेशन तो उसे वेलकम नहीं करेगा। अच्छा, स्टडी मटेरियल को लेकर के क्या कहेंगे? इग्नू का स्टडी मटेरियल कैसा है? हमारा जो स्टडी मटेरियल है बहुत ही हाई क्वालिटी, उच्च कोटि का मटेरियल है, और इसको बनाने के लिए हमारे पूरे देश के जो बड़े बड़े संस्थानों को, IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यहाँ के जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, सब्जेक्ट के अपने स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। और जब वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे आपने 2 पेज पढ़ा, तो उसके बाद उसमें एक सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज आता है। उसका पर्पज ये होता है कि अगर आपने उन एक्सरसाइजेज को कर लिया, दैट मीन्स कि आपने अभी तक का मटेरियल समझ लिया। और फिर उसमें ये भी रहता है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने उसको अंडरलाइन कर लिया। अच्छा, किताबें अभी भी फ्री है या कुछ ऑनलाइन? देखिए, हमारी जो मिनिमम फीस है उसी फीस में आपको हम किताबें देते हैं, अलग से कोई चार्जेज नहीं होता। और कोरोना के बाद हम लोगों ने एक मतलब विश्वविद्यालय ने डिसीजन लिया कि अगर आप 60 कॉपी का मटेरियल ऑप्ट करते हैं तो आपकी फीस 15% कम हो जाती है। और एक चीज यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि इग्नू का मटेरियल प्राप्त करना किसी के लिए भी बहुत आसान है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.ignou.ac.in, इसमें ई ज्ञान कोष का लिंक है। ई ज्ञान कोष के लिंक पे आप रजिस्टर करके मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे भी नहीं जाना चाहते, आपके पास फोन है, व्हाट्सएप वाला फोन है, तो आप उसमें प्ले स्टोर, हम सभी परिचित हैं क्योंकि हम लोग घरों के लिए नॉर्मली मार्केटिंग करते ही हैं, कपड़ों की, ग्रोसरी की। उसी प्ले स्टोर पे जाके आप इग्नू का ई कंटेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उस पर रजिस्टर कर लीजिए, वहां से भी आप इग्नू का मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो हमारा ई ज्ञान कोष का लिंक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर जो है इग्नू के स्टडी मटेरियल के साथ साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसके भी वीडियो अवेलेबल होते हैं। अच्छा, और एक सवाल इसमें रहेगा कि जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ना है तो टीचर तो चाहिए उसको, तो क्या इसमें टीचर्स यूट्यूब के द्वारा मिलते हैं या फिर अपना कोई ऐप जैसे जूम ऐप पे मीटिंग हो जाती है, इस तरीके से होता है या फिर किस तरीके से बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं? जी देखिए, हम लोगों ने कोरोना के बाद से हमारी जो काउंसलिंग सेशंस हैं, जैसे कन्वेंशनल एजुकेशन में क्लासेज होती है, हमारी काउंसलिंग सेशंस होती हैं, उसमें 40% काउंसलिंग सेशन हम लोग ऑनलाइन मोड से करते हैं, सामान्यतः गूगल मीट के माध्यम से करते हैं। अच्छा। तो उसमें स्टूडेंट के पास पूरा चांस रहता है, वो अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है, जिसको हम एकेडमिक काउंसलर कहते हैं। तो वो पूरी तरीके से इंटरेक्शन है। और जैसे हमारा ज्ञान दर्शन चैनल है, आपको पता है, तो ज्ञान दर्शन चैनल में भी हम लोग प्रोग्राम्स करते रहते हैं, वहां भी स्टूडेंट के इंटरेक्शन का चांस रहता है। इसी तरीके से ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन, एक समय था हमारे पास 40 ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन थे, अभी तो संख्या बहुत कम हो गई है, वहां पर भी इंटरेक्शन का चांस रहता है। तो बहुत सारे जो है मीडियम है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स एकेडमिक काउंसलर से इंटरेक्ट कर सकता है। यदि किसी छात्र को समस्या हो या कोई परेशानी हो या एडमिशन रिलेटेड कोई परेशानी हो तो कैसे संपर्क करें? देखिए, एक इसके लिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हमारे जो अध्ययन केंद्र हैं, अध्ययन केंद्र हमारे 2250 से अधिक हैं हर जिले के अंदर। हाँ, लगभग हर जिले में है। और हमारे जो रीजनल सेंटर है वो 69 रीजनल सेंटर है, 57 जिसमें रेगुलर रीजनल सेंटर है, 12 रीजनल सेंटर ऐसे जो आर्मी, नेवी, असम राइफल, एयरफोर्स में है। तो आप रीजनल सेंटर पे जाके फेस टू फेस अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, स्टडी सेंटर पे जाके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हर रीजनल सेंटर पे एक डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन होती है, उस पे आप बात करके भी जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और एक इग्नू ने आईग्राम बनाया हुआ, इग्नू ग्रीवांस रेड्रेसल एंड मैनेजमेंट, ये एक डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें स्टूडेंट्स अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको भेज सकते हैं, उससे भी उनका निश्चित तौर पर निराकरण किया जाता है। और जो बाकी माध्यम है जैसे ईमेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, वो सारे माध्यम अवेलेबल हैं।
स्टूडेंट को हर लेवल पे हम लोग अपने संपर्क में रहते हैं। जैसे हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, सब में हम स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम से, जैसे हर घर तिरंगा, कोई भी हुआ, तो उन सब में हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। लखनऊ रीजन जो है वो काफी बड़ा है, और लखनऊ रीजन कैसे हैंडल करता है जब परीक्षाएं होती हैं, सेंटर जो होता है इन सब चीजों को? देखिए, लखनऊ रीजनल सेंटर के अंदर हमारे पास 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। औरैया, कानपुर देहात से लेके फर्रुखाबाद, पीलीभीत, बलरामपुर, बस्ती, इधर रायबरेली, अमेठी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है। 32 डिस्ट्रिक्ट है। तो इन 32 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग सबसे पहले तो अपने लर्नर्स को स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो मैंने 32 डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे हमारे स्टडी सेंटर है। स्टडी सेंटर्स पे ही उनकी एकेडमिक काउंसलिंग का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहीं पे उनके असाइनमेंट का सबमिशन होता है, असाइनमेंट की चेकिंग होती है, वहीं पे उनका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होता है। तो अभी जैसे मैं इस बार की बात करें, हमारा जो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना कल से शुरू हो गया है। तो हम लोगों ने 18 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए हैं। तो उन 18 एग्जामिनेशन सेंटर्स पे एग्जामिनेशन होता है, और हम सभी को पता है, किसी को छिपा नहीं है, इग्नू की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू से ही नकल विहीन वातावरण में होती हैं। हाँ, मैंने दिया है नकल विहीन। नकल हाँ। क्या, मैं ये बताना चाहूंगी, मेरा एक्सपीरियंस है, बता दूं कि जब एमजीएमसी में कर रही हूँ, अभी इग्नू से ही सेकंड ईयर है मेरा, और जब मैं कर रही हूँ तो मैं जब मैंने पेपर देने गई, मेरा केकेसी में सेंटर आया था, ठीक है। तो मैं गई वहां पे, मैं परीक्षा दी, तो पूरी क्लास में मैं अकेली परीक्षा दे रही हूँ। और सोच लीजिए कि चीटिंग दूर दूर तक का उसका कोई वास्ता नहीं है। हर क्योंकि अब कॉलेज में कैमरे भी लगे हैं, तो चेकिंग, बीच में चेकिंग वाले भी आते हैं। एक टीचर मुझे लगातार देख रहे हैं कि मैं कहीं कुछ कर ना दूं। मैंने कहा, अरे बाप रे, कहाँ मैं पेपर देने आ गई। उस देखिए, जब से विश्वविद्यालय बना है, शुरू से ही हम उसी इंस्टीट्यूशन में अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखते हैं, जहां किसी भी तरीके की अनफेयर मींस का स्कोप नहीं होता है। अनफेयर मींस का केस हर तरीके से, अगर गलती से किसी के पास कोई चिट भी मिल गई तो उसकी भी प्रक्रिया है, उसके तहत उसे बुक किया जाता है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि जॉब और प्लेसमेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इस प्लेसमेंट पे लेकर जाएंगे, हमारे यहाँ से ये प्लेसमेंट लगती है, हमारे यहाँ से वो प्लेसमेंट लगती है। बड़े अगर हम बात करें, मीडिया में चैनल्स आते हैं, बड़ी कंपनीज आती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज आती है, तो ये कैसे मैनेज करता है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक हमारा प्लेसमेंट सेल है। अच्छा, इग्नू हेडक्वार्टर्स मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली में। अच्छा, वहाँ हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो थोड़ा नहीं, सा प्लेसमेंट सेल है, तो उसके थ्रू जो है प्लेसमेंट के लिए एफर्ट होता है। ओके। वहां पे उनके जब ऑर्गेनाइजेशन से अप्रोच करते हैं तो वो लोग एप्लीकेशंस मांगते हैं, फिर उनके थ्रू होता है। दूसरा, हम लोग लोकल लेवल पे भी, हमारे पास जैसे SCL है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हमें अप्रोच करते हैं, फिर हम स्टूडेंट्स को ईमेल के माध्यम से अपने रीजनल सेंटर पे ही बुलाते हैं। क्योंकि किसी भी तरीके से उनका जो प्लेसमेंट भी होगा, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस या इस टाइप का हम नहीं रखते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हमारे जो स्टूडेंट है ज्यादातर मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास के होते हैं, तो उनसे किसी भी तरीके का, किसी भी लेवल पे कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता है। अच्छा, नई शिक्षा नीति के बाद क्या चेंजेस आए हैं इग्नू के अंदर? बिल्कुल, देखिए, नई शिक्षा नीति के बाद जो है, नई क्या मतलब, एक्चुअल में इसे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, 2020। इसके बाद इग्नू ने बहुत चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो एक NEP सेल बना, इग्नू ने बनाया, ठीक है। उसके बाद जैसे हर इंस्टीट्यूशन को एज पर गाइडलाइंस इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाने थे, इग्नू ने वो काम किया, ठीक है। और फिर साथ ही साथ जो उसमें मेन चीजें थी कि मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट करना है, तो ये सारी। उसके बाद जो मेन फोकस है, हमें भारतीय भाषाओं में प्रोग्राम्स को लॉन्च करने हैं, ठीक है, और भारतीय परंपरा से संबंधित चीजों को हमें बढ़ावा देना है। तो अब अगर हम भारतीय भाषाओं की बात करें, तो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम MBA अभी बहुत ही जल्दी, थोड़े दिनों पहले ही उड़िया में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो उड़िया में लॉन्च किया गया। इसी तरीके से जैसे बहुत सारे हमारे प्रोग्राम पहले से, जैसे CFN की हमने बात की, वो ऑलरेडी बहुत सारी भाषाओं में है और ट्रांसलेशन वर्क चल रहा है। तो हम जो हमारी भाषाएं हैं, उनमें ज्यादातर प्रोग्राम हम लोग आने वाले दिनों में लॉन्च करेंगे। और साथ ही साथ जो है भारतीय परंपरा से संबंधित, जैसे हमारे यहाँ MA ज्योतिष, MA वैदिक स्टडीज, MA हिंदू स्टडीज, MA संस्कृत, इस टाइप के प्रोग्राम्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं,
जिससे कि लोगों को अपनी जो हमारी परंपराएं हैं उनके बारे में, में भगवत गीता बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जैसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब आपने जैसे 1 साल का कुछ किया, 2 साल का प्रोग्राम है, तो कई प्रोग्राम है जिसमें एग्जिट भी है और एंट्री भी है कई प्रोग्राम्स में, इसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये सारे इंस्टीट्यूशन को बनाना है। जब ये ऑल इंडिया लेवल पे ये स्टेब्लिश हो जाएंगे, एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, तो इसका फायदा ये होगा कि जैसे आज कोई लखनऊ विश्वविद्यालय में कर रहा है पढ़ाई, कल वो किसी दूसरे विश्वविद्यालय में जाना चाहता है तो वो संभव हो पाएगा। लेकिन जब दोनों जब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सभी इंस्टीट्यूशन बना लेंगे तभी ये जो है मूवमेंट होगा, अदरवाइज मूवमेंट कैसे होगा? आप आइसोलेटेड है, सभी लोग आइसोलेटेड वे में चल रहे हैं। तो एनईपी की बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक अब ऑनलाइन समर्थ एक ऐप है, उस पर भी हम लोग जाके देख सकते हैं। तो वो किस तरीके से हमारे छात्रों को बताएंगे कि किस तरीके से उस पर क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो भी एडमिशन है वो पूर्णतः ऑनलाइन है, समर्थ पोर्टल के थ्रू है। जैसे हम लोग के यहाँ एक तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफर होते हैं, उसका अलग लिंक है। ऑनलाइन लर्निंग के प्रोग्राम ऑफर होते हैं, वो अलग है। ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए अलग है। तो सबके लिए अलग ऐप बना हुआ है, ठीक है। और उसी के थ्रू आपको एडमिशन लेना है। अभी हमारी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। जो हमारी एक्सटेंडेड लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है। इसमें हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम को छोड़ के, इसमें अब आपने कहा स्टूडेंट को जो कठिनाई आती है, तो जो कठिनाई आती है उसके लिए एक तो वहां पे मेल आईडी दी हुई है। उस मेल आईडी पे आप जो है, मेल आईडी पे आप अपनी समस्या को लिखेंगे, आपका निराकरण किया जाएगा। दूसरा, जैसे कल ही हम लोगों ने एक अपने रीजनल सेंटर पे प्रोग्राम किया, इसी को लेके जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था बट उनकी डिस्क्रिपेंसी थी, उन्हें कोई दिक्कत थी, वो नहीं कर पा रहे थे, तो कल हमारी जो मैक्सिमम गूगल मीट के थ्रू हमने अपने स्टूडेंट्स को मेल भेजा था। जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है 250, उतने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े थे। तो उसके माध्यम से भी हम उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। और हमारे स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर मैंने पहले ही बता दिया, वो इसके लिए भी वहां अप्रोच कर सकते हैं। जो पास में रहते हैं उससे भी, जिस भी मीडियम से अप्रोच करेंगे, अगर वो फोन से भी अप्रोच करेंगे तो उन्हें फोन पर भी बताएगा कि आप ऐसे करिए, ऐसे फॉलो करिए, वैसे फॉलो करिए। इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहां से पढ़ाई की? देखिए, मैं तो बेसिकली, मैं पूरे आपको 1 मिनट में बता दे रहा हूं। मैं तो प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के एक रिमोट गांव में मेरा जन्म हुआ था, तो प्राइमरी स्कूल तक हमने वहां पढ़ाई की। उसके बाद उसी से लगा हुआ एक 8th तक का स्कूल था, वहां पढ़ा। 9th to 12th मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद में पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। फिर हमने एमटेक किया, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। उसके बाद फिर मैंने इग्नू से, एक हमारा डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन, ये मैंने इग्नू से किया। फिर हमने एमबीए भी इग्नू से ही किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और जो लास्ट डिग्री जो कि हमारे कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हमने पीएचडी इन मैनेजमेंट किया। अच्छा, बिना पीएचडी के हमारा कैरियर एडवांसमेंट नहीं होता। तो पीएचडी आपने कहां से की? पीएचडी मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ से की, क्योंकि उस समय मैं दिल्ली में पोस्टेड था, तो मैंने फिर वहां पर। पीएचडी की सुविधा है इग्नू में? पीएचडी की सुविधा है। हम लोग देखिए 50 डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। इग्नू 50 डिसिप्लिन में कोर्सेज ऑफर कर रहा है। और हमारी पीएचडी का भी एडवर्टीजमेंट आया था, लास्ट डेट पिछले महीने तो गई है। और पीएचडी हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब हमारे यहाँ से किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सभी जगह आपको मिल जाएंगी। इंडिया के आप किसी कोने में जाएंगे, क्योंकि पीएचडी में जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो करते हैं डिक्टो। पहला 6 महीने पहले तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें फॉलो करते हैं। फिर फर्स्ट 6 मंथ आपको जो है फेस टू फेस क्लासेस करनी है। 5 महीने आपकी क्लासेज होंगी, 6ठे महीने में आपका जो है एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिर आपका कोर्स वर्क जब पूरा हो जाएगा तब हम एक्चुअल रिसर्च वर्क शुरू होता है। अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा आपसे, इग्नू को आप किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? और जिन लोगों का ये मानना है कि हाँ, कामकाजी महिलाएं भी ज्वाइन कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, और किस तरीके से आप इग्नू को फ्यूचर में देखते हैं कि आगे आने वाला फ्यूचर इग्नू का कैसा? देखिए, मुझे तो लगता है कि हम लोग आगे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि करीब 14 लाख से एडमिशन लगभग हम हर साल कर रहे हैं। आपने खुद अभी नाम लिया, मैंने भी लिया,
क्योंकि यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापरक शिक्षा दे रहा है, चाहे कोई 18 साल का हो, चाहे कोई 95 साल का हो, रिटायर्ड हो, नौकरी पेशा हो, घर में काम करने वाली महिलाएं हो, किसी की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, तो जब उसमें शिक्षा की ललक होगी तो निश्चित तौर पे वो ज्वाइन कर सकता, अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। लोग अपने को जो नौकरी में है प्रोफेशनली डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब किसी ने इंटरमीडिएट से नौकरी ज्वाइन कर ली, अब अगले प्रमोशन के लिए उसको ग्रेजुएशन चाहिए, तो उसके लिए तो हम ही विकल्प है। तो लगभग अब जैसे जेल इनमेट्स हैं, बहुत सारे बंदी ऐसे होते हैं जो जोश में आके मर्डर जैसे कार्य कर देते हैं, जो कि उनके लिए पूरे जीवन के लिए हेडेक हो जाता है। लेकिन हम ऐसे लोगों को भी, अगर वो ग्रेजुएशन किए हैं तो वहां भी हम लोग उत्साहवर्धन एवं प्रवेश शिविर करते हैं। उनको हम यही सलाह देते हैं कि आप गलती से यहाँ आ गए, बट अब आपका जो समय है जेल का, इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, फिर जिससे कि आप बाहर जाएं तो आप एक अपना नई जिंदगी शुरू कर सकें। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात तो कि आपने हमें आज यहाँ बुलाया, तो आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं काफी लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, और आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इसको शेयर करेंगी तो उससे हमारी पहुंच और बढ़ जाएगी। और मैं तो हर जगह एक ही बात कहता हूं, जो भी लोग सुन रहे हैं अगर वो शिक्षित हैं तो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ाएं, साथ ही साथ उनके जो परिवार के सदस्य हैं जो किसी वजह से छूट गए हैं, उनके पास पड़ोस के गांव के मोहल्ले के जो लोग हैं जिनकी पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, वो सारे लोग इग्नू से जुड़ें, क्योंकि तभी इसको जन जन का विश्वविद्यालय कहा जाएगा। और एक चीज और इग्नू बारे में फेमस, जहां न पहुंचे जुगनू वहां पहुंचे इग्नू। ये तभी संभव होगा जब हमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ रीजन के हमारे साथ वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर अनिल मिश्रा थे, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शिक्षा से संबंधित और भी हम पॉडकास्ट लाते रहेंगे, और अभी आने वाला जो हमारा अपकमिंग पॉडकास्ट हो पॉलिटिकल चर्चा, तो वो चलता ही रहेगा, लेकिन हम हेल्थ के पॉडकास्ट लाते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। और साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें तो इग्नू है वो जो सबके लिए सबको एकमात्र शिक्षा का अधिकार देता है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल डिग्री भी मानी जाती है, और किसी भी वर्ग का, किसी भी उम्र का व्यक्ति आराम से यहाँ पर आकर के एडमिशन ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।